कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शांत और अनुशासित देशों में से एक जापान में सिर्फ एक मस्जिद बनने की खबर पूरे देश में बहस का मुद्दा बन सकती है। टोक्यो के पास बसे एक छोटे से शहर फुजिसावा में बनने वाली पहली मस्जिद ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कोई इसे धार्मिक आज़ादी बता रहा है तो कोई अपनी संस्कृति और पहचान के लिए खतरा मान रहा है। आखिर एक मस्जिद को लेकर इतना विरोध क्यों? क्या जापान बदल रहा है या फिर ये मामला सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि घटती आबादी, विदेशी प्रवासियों और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर फुजिसावा में ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे जापान में एक नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। जापान को दुनिया के सबसे शांत, अनुशासित और तकनीकी रूप से विकसित देशों में से गिना जाता है। यहाँ अपराध दर बेहद कम है, लोग अपने नियम कायदों का सख्ती से पालन करते हैं और अपनी संस्कृति तथा परंपराओं पर गर्व करते हैं। लेकिन इन दिनों जापान का एक शांत शहर पूरे देश में बहस का केंद्र बन गया है। ये बहस किसी चुनाव, आर्थिक संकट या किसी बड़े अपराध को लेकर नहीं बल्कि एक मस्जिद को लेकर है जिसका निर्माण होने वाला है। टोक्यो से करीब 1 घंटे की दूरी पर समुद्र किनारे बसे फुजिसावा शहर में पहली बार एक मस्जिद बनने जा रही है। सुनने में ये एक सामान्य खबर लग सकती है, लेकिन इसने जापान में धर्म, प्रवासन, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को लेकर ऐसी चर्चा छेड़ दी है जो शायद आने वाले कई वर्षों तक जारी रहे। एक तरफ स्थानीय मुस्लिम समुदाय इस मस्जिद को अपनी धार्मिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ज़रूरी बता रहा है, तो दूसरी तरफ शहर के कई निवासी इसे अपने समाज से बड़े बदलाव की शुरुआत मानकर चिंता जता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि एक धार्मिक स्थल का निर्माण पूरे देश में बहस का विषय बन गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें जापान के बदलते सामाजिक और आर्थिक हालात को समझना होगा। फुजिसावा जापान का एक सुंदर और शांत शहर है जहां समुद्र तट, साफ सुथरी सड़कें और व्यवस्थित जीवन इसकी पहचान है। वर्षों से यहाँ विभिन्न देशों से आए लोग रह रहे हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है। अब तक उन्हें नमाज अदा करने के लिए दूसरे शहरों की मस्जिद में जाना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने शहर में पहली मस्जिद बनाने की योजना बनाई। समर्थकों का कहना है कि ये केवल पूजा का स्थान होगा जहां लोग नमाज पढ़ सकेंगे, बच्चों को धार्मिक शिक्षा मिलेगी और समुदाय से जुड़े सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस परियोजना की जानकारी सार्वजनिक हुई, शहर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया और कहा कि यदि कोई समुदाय वर्षों से यहाँ रह रहा है, टैक्स दे रहा है और समाज का हिस्सा है, तो उसे अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इससे लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि उन्हें किसी धर्म से समस्या नहीं है, लेकिन वे नहीं चाहते कि उनके शहर की सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे बदल जाए। कुछ लोगों ने ट्रैफिक, पार्किंग और आसपास की शांति भंग होने जैसे व्यवहारिक मुद्दे भी उठाए, जबकि कुछ ने विदेशी आबादी बढ़ने को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की। दरअसल ये विवाद सिर्फ मस्जिद का नहीं है, बल्कि जापान के सामने खड़ी उस बड़ी चुनौती का हिस्सा है जिसका सामना देश पिछले कई वर्षों से कर रहा है। जापान की आबादी लगातार घट रही है, जन्म दर दुनिया में सबसे कम देशों में शामिल है और हर साल बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी कम हो रहे हैं, अस्पतालों में नर्सों और केयर वर्कर की कमी है, निर्माण कंपनियों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं और कृषि क्षेत्र भी श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में जापान के पास विदेशी कामगारों को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा आसान विकल्प नहीं बचा। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और कई अन्य देशों से बड़ी संख्या में लोग जापान काम करने पहुंचते हैं। इन प्रवासियों के साथ उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म भी जापान पहुंचते हैं। अब जहां पहले जापान लगभग एक समान संस्कृति वाला समाज था, वहीं अब धीरे धीरे बहुसांस्कृतिक समाज की ओर बढ़ रहा है। इसी बदलाव ने समाज के भीतर एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ जापानी नागरिक मानते हैं कि यदि देश को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत रखनी है तो विदेशी कामगारों का
स्वागत करना ही होगा। उनके बिना उद्योगों का चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि विदेशी आबादी बढ़ने से जापान की सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है। वो चाहते हैं कि जापान अपनी पारंपरिक जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखे। यही वजह है कि जब भी किसी नए धार्मिक स्थल, विशेषकर मस्जिद के निर्माण की बात सामने आती है, तो चर्चा केवल उस इमारत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज के भविष्य पर सवाल उठने लगता है। फुजिसावा में रहने वाले कई स्थानीय निवासी ये खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में उनका समाज किस दिशा में जाएगा। उनका कहना है कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव को लेकर चिंता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो जापान के कानूनों का सम्मान करते हैं, यहाँ काम करते हैं, टैक्स देते हैं और समाज में शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। उनके अनुसार मस्जिद किसी टकराव का नहीं, बल्कि समुदाय की धार्मिक ज़रूरतों का केंद्र होगी। उनका कहना है कि जिस तरह अन्य धर्मों के लोगों को पूजा स्थल बनाने की स्वतंत्रता है, उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जापान में ऐसे विवाद और बढ़ सकते हैं। कारण साफ है, विदेशी कामगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके साथ धार्मिक व सांस्कृतिक ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। केवल मस्जिद ही नहीं, बल्कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा, हलाल भोजन की उपलब्धता, धार्मिक छुट्टियां और सांस्कृतिक विविधता जैसे कई मुद्दे भविष्य में और प्रमुखता से सामने आ सकते हैं। सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि एक और वो आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करे और दूसरी ओर स्थानीय समाज की चिंताओं को भी गंभीरता से सुने। यदि दोनों पक्षों के बीच संवाद और विश्वास कायम नहीं हुआ, तो ऐसे छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय बहस का रूप लेते रहेंगे। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।